संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जारी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो गया। क्या लॉकडाउन के चौथे चरण में बिहार में कोई छूट मिलेगी? इसे लेकर लोगों में जिज्ञासा है। बिहार में लॉकडाउन 4 के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों के साथ 534 प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। रेड और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। अन्य सभी जोन को सामान्य क्षेत्र घोषित किया गया है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के बाद बिहार में भी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसमें सिर्फ एक नई छूट दी गई है। कपड़े की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है, किंतु रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिलेगी। गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सभी प्रखंड मुख्यालय को क्वारंटाइन केंद्रों में बाहर से आ रहे मजदूरों को रखा जा रहा है, लिहाजा यहाँ संक्रमण का खतरा भी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में रहेंगे। यहाँ लॉकडाउन 1 की तरह तमाम बंदिशें लागू रहेगी। राज्य सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी इलाकों को एक ही जोन में रखा है। वहां ज़रूरी सामान के अलावा कपड़े की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि संबंधित जिले के डीएम तय करेंगे कि दुकान किस तरह से खुलेंगे ताकि वहां ज़्यादा भीड़ ना हो पाए। कपड़े की दुकानों में रेडीमेड कपड़े भी शामिल होंगे। लोगों को अपने घर के पास की दुकान में ही खरीदारी करने की इजाज़त होगी। क्या लॉकडाउन के चौथे चरण पूर्णिया में कोई छूट मिलेगी? इसको लेकर पूर्णिया के लोगों में भी जिज्ञासा है। तो अब टेंशन मत लीजिए, एबीजे न्यूज़ है ना, आपका सारा कुछ बता रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि अपने अपने ज़िले के डीएम तय करेंगे क्या खोलना है, क्या बंद रखना है। इसी के साथ पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार के आदेश जारी हुआ। आदेश जारी में नियम और शर्तें वही रहेंगे, सिर्फ समय में बदलाव हुई है और एक नया आदेश जुड़ा है। पूर्णिया शहर में कपड़े की दुकान खुलेंगे। सभी प्रकार के उद्योग और संचालन, बाल काटने और स्पा और सैलून की दुकान खुलेगी, लेकिन समय में अब परिवर्तन हो गया है। सुबह के 10 से शाम के 4 बजे तक खुलेंगे। निर्माण सामग्री के सभी दुकान खुलेंगे, जैसे बालू, गिट्टी, ईंट इत्यादि दुकान सभी खुलेंगे। ऑटोमोबाइल स्पेयर की सभी दुकान खुलेगी। ऑटो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की दुकान सोमवार और बुधवार और शुक्रवार ही खुलेंगे, पहले की तरह ही, मगर समय में परिवर्तन हुआ है। 10 से 4 अब खुलेंगे। गैरेज और वर्कशॉप खुलेंगे रोजाना 10 से 4। वाहन बिक्री से सभी शोरूम, 2 पहिया 4 पहिया सभी शोरूम खुलेंगे 10 से 4। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े सभी कुछ खुलेंगे, जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ सारा कुछ की दुकानें 10 से 4 खुलेंगे। प्रदूषण जांच की दुकान, ये सभी चीज़ों की दुकान रोज़ाना 10 से 4 तक खुलने के नियम और शर्तें के साथ खोलना है। लॉकडाउन का जो नियम और जो शर्त के साथ लॉकडाउन 4 में रखा गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश किया गया और पूर्णिया के डीएम ने भी खुद आदेश जारी किया है कि सोमवार से लॉकडाउन 4 का जो उसमें एक चीज़ की प्रगति हुई है, कपड़ा की दुकान अब खुलेगी। नियम और शर्तों के साथ सारे कुछ को पहले 10 से 2 किया गया था, 2 से 6 किया गया था, इसी करके बांटा गया था, लेकिन अब 10 से 4 सारे कुछ खुलेंगे। नियम और शर्तों के साथ पूरे शहर में कपड़े की दुकान भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। निजी जितने भी संस्थान हैं, निजी ऑफिस हैं, उसमें 33% स्टाफ काम करेंगे। सरकार व निजी कार्यालय में 33% कर्मियों से होगा काम। कंटेनमेंट व रेड जोन छोड़कर सभी एरिया एक समान क्षेत्र में घोषित रहेगा। यात्री बसें बंद रहेगी, किंतु बाहर से आने वाले के लिए चलेगी विशेष बसें। यानी अब सावधान हो जाइए कि यात्रियां, बस, ट्रेन ये सब पूर्ण तरह से बाधित रहेगी। इस तरह की कोई भी सुविधा गृह मंत्रालय की ओर से और बिहार सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थान जैसे कोचिंग, मॉल, टूरिस्ट पार्क वगैरह ये सब बंद रहेगा, ये आदेश में बिल्कुल कहा गया है। तो बने रहिए एबीजे न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने एबीजे न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, क्योंकि एबीजे न्यूज़ हर वो लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचाती है। धन्यवाद।